दिख रहा है? रेड लाइट दिख रहा है ना? ठीक, तो चलिए क्वेश्चन लिखिए अब। एपी का क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इन एपी, are in AP, then B plus C plus A plus B are also in AP. यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसी बताना। If A, B, C are in AP, then अब सोचिए सॉल्व करेगा। पहला मेथड देखिए, यहाँ पर एक सीक्वेंस गिवन है कि एपी में है, ए बी सी आर इन एपी, और अभी समझे थे, क्या समझे थे कि ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो सोचिए इसमें क्या करें कि इसके जगह पर b प्लस सी आ जाए, इसके जगह पर c प्लस ए आ जाए, इसके जगह पर a प्लस बी आ जाए। बोलो बच्चे, क्या ऐसा किया जाए? इसको प्रूव करने का दो मेथड है, एक a प्लस b प्लस c माइनस जो टर्म है उसको कर देंगे। हाँ, समझ रहे क्या बोल रहा है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, नहीं उस तरह नहीं करना है, ठीक है। बहुत तरीक़ा से कर सकते हैं, 3 तरीका हो जाएगा, वो तुम्हारा तरीका काउंट किया जाए। लेकिन हम लोग अभी स्टैंडर्ड तरीका, सबसे मोस्ट स्टैंडर्ड तरीका यूज कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम ईच टर्म। तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस माइनस दिस, तो क्या बचेगा? नहीं, माइनस टाइम्स ना, माइनस बी प्लस सी, माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी। यह भी क्या होगा? एपी का प्रॉपर्टीज है, विल बी इन एपी। हाँ, माइनस से डिवाइड कर दो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई बाई -1 हो जाएगा ना, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी आर ऑल्सो इन एपी, तो ये ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। समझ गए होंगे? गेट बंद कर दो, आवाज़ आ रहा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था, इसलिए सोच लिए हैं कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस करेंगे, ठीक है। अब डिफरेंट क्वेश्चन में कैसे समझे कि यह माइनस करना है या प्लस करना है, इंटू करना है, उसका भी एक वे है सोचने का। तो समझिए क्या है वो। आपको बताया था ना पिछले क्लास में, या हर हमेशा एग्जाम्पल ही देते रहते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक नंबर ऐड करने के लिए किसी स्टूडेंट को दिया गया था, तो वह क्या किया था? ऑब्जर्व करके क्या किया था कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करने पर 101 आ रहा है। पहला क्लास में ही समझाए थे, इसको ऐड करने पर 101 आएगा, तो जितना पेयर उतना टाइम्स 101, तो 50 × 101। तो मैथमेटिक्स का मतलब है ना कोई पैटर्न होगा, सिमेट्रिसिटी होगा, ठीक है ना। तो पैटर्न और सिमेट्रिसिटी आपको देखना है, फॉर्मूला तो देखना ही है, कुछ पैटर्न भी उसमें देखना है।
ठीक है। अच्छा, कोई सिमेट्रिक चीज़ हो, बचपन में तो फिगर बनाए होंगे ना कि हाफ फिगर कंप्लीट है तो उसी के सिमिलर फिगर इधर कंप्लीट करना है, बनाए होंगे ना बचपन में। तो सिमेट्रिक चीज़ में यदि हाफ विजिबल है तो इसका मतलब आप पूरा उसको कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब पूरा विजिबल है। सिमेट्रिक चीज़ में हाफ विजिबिलिटी है तो हम बोल सकते हैं कि हाफ विजिबिलिटी इंप्लाइज फुल कंप्लीट विजिबिलिटी, बोल सकते हैं ना? नहीं बोल रहा है तो कहाँ देख रहा है, उस पर देख रहा है क्या? हाँ, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में सिमेट्रिक पर बेस्ड होता है, तो आधा दिखने का मतलब पूरा दिखना। तो जब भी मैथमेटिक्स में दिखे ना कि b प्लस सी, तो ये समझो यहाँ b प्लस सी ओरिजिनल में नहीं रहा होगा, a प्लस b प्लस सी रहा होगा। ये कैंसिल हो गया होगा तो दिख रहा है b प्लस सी, सिमेट्रिक होता है, कोई पैटर्न होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है ना b प्लस सी, तो क्या सोच सकते हैं a प्लस b प्लस सी, फुल कंप्लीट टर्म हो गया a प्लस b प्लस सी, तो a प्लस b प्लस सी माइनस करेंगे। उसी तरह से कहीं दिखे आपको ab प्लस बी सी, तो इसका मतलब क्या होगा सोचो, ab प्लस बी सी अभी दिख रहा है लेकिन प्रोसेस के बीच में वह ab प्लस बी सी नहीं रहा होगा, क्या रहा होगा, ab प्लस बी सी प्लस सी ए रहा होगा। तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए करेंगे। मान लो कहीं पर दिख जाए ab, यहाँ पर दिख जाए 1/BC, यहाँ पर दिख जाए 1/CA, तो यह AB जो दिख रहा है ना वास्तव में AB नहीं है, रहा होगा, क्या रहा होगा, ABC रहा होगा, ABC रहा होगा, C कैंसिल हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में समझ आए कि ABC से डिवाइड करना है, ऐसे क्वेश्चन में समझ आएंगे कि यह क्रिएट करना है आपको, समझे ना? तो कुछ यह हिंट है जिससे आप समझ सकते हैं कि इस स्टेप में क्या करेंगे, ठीक है? समझे कि नहीं समझे बात? लेकिन यह भी हो सकता है ना कि कभी कभी आप गलत सोच लें, यह भी हो सकता है कभी कभी गलत सोच सकते हैं। तो पहला मेथड में तो सोचना है, ठीक है ना, और यह स्टेप बिल्कुल न्यू होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हिंट मिल गया कि जो प्रूव करना है उसको देख करके हम गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर हम b प्लस सी लाने के लिए क्या करेंगे, a भी उसमें मिला देंगे और फिर उसके साथ सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, इससे बहुत बड़ा हिंट मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी यह भी हो सकता है कि कुछ आप गलत समझ लिए, आपका समझ ना पैटर्न ही गलत समझ गए, आप दूसरे पैटर्न में चले गए तो आंसर नहीं आएगा। तो कोई दूसरा मेथड है कि नहीं, कि इससे यदि नहीं बना तो दूसरा मेथड सॉल्व कर ले। तो एक दूसरा मेथड है, तो मेथड 2, ठीक है। पहला मेथड इंटेलिजिबल मेथड है, यही मेथड यूज करना है, दूसरा मेथड यूज नहीं करना है। दूसरा मेथड कब यूज करना है, हाँ, फर्स्ट से नहीं बन रहा हो, एग्जाम हो तब दूसरा मेथड यूज करना है, घर पर दूसरा मेथड नहीं। पहला मेथड से नहीं हो रहा है तो फिर डाउट पूछेंगे या फिर दोबारा सोचेंगे, ठीक है ना। दूसरा मेथड एग्जाम के लिए बन लिया। तो वही किस एपी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको प्रूव करना है एपी में है, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग को प्रूव करना है b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी इन एपी। तो यह प्रूव कब हो जाएगा, जब T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाए, नहीं T नहीं, T3 माइनस T2, हाँ D उसका नाम है, D बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाए, T3 माइनस T2। तो बोलो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया, C, तो A माइनस बी, और यहाँ क्या कैंसिल हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पर माइनस ए होगा ना, तो A कैंसिल, तो यहाँ बच गया B माइनस सी। अब देखो यहाँ पर दो डिफरेंस इक्वल है, तो यह फर्स्ट टर्म होगा सेकेंड टर्म होगा, सोचो तो, नहीं, अरे ये सेकेंड टर्म है ना। जो पहले एपी में जो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो पहला जो दिखेगा वो क्या होगा, T2 होगा या T1 या नहीं, उल्टा हो रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या इसमें, सही है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, ठीक है ना। अब T2 कौन हो गया, b, T1 हो गया a, यह हो गया T3 और यह हो गया T2। तो तीन टर्म में से क्या बनेगा, ABC,
तो यह डिफरेंस इक्वल होने के कारण नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए बी सी आर इन ए पी। समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ए बी सी आर इन ए पी, तो हो गया प्रूफ। लेकिन ध्यान से देखिए तो उल्टा प्रूफ हो गया। उल्टा क्या प्रूफ हो गया सोचो, क्वेश्चन में यह गिवन था, अब प्रूफ इसको करना था, हम लोग क्या कर दिए, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी डिफरेंस ही चल रहे हैं, अभी टू बी इक्वल टू ए प्लस सी अभी चूँकि डिस्कस नहीं किया इसलिए उसका यूज नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं। हाँ बोलो बच्चे। हाँ उल्टा प्रूव हो गया, माने प्रूव हमको यह करना था, यह दिया गया था, हम लोग क्या कर दिए उल्टा। तो यह सही सोल्यूशन है कि नहीं है, क्या बोला जाएगा, उल्टा प्रूव नहीं करते हैं क्या। हाँ नहीं, जैसे यह है ना कि यह हम मान लें कि एपी में है, तो इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो इसको इक्वल कर दिए। इसके इक्वल करने से क्या प्रूव हो गया, ए बी सी आर इन ए पी। अब देख रहे हैं इस सॉल्यूशन को क्वेश्चन को, तो क्या दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। ये क्वेश्चन में यह हमको प्रूव करना था, यह दिया गया था, अब क्या हो गया, अब यह दिया गया हो गया, अब प्रूव कर दिया यह। तो स्कूल टीचर मार्क्स देगा कि नहीं देगा, क्या करेगा, तो बोलिए सॉल्यूशन सही है कि गलत है, क्या करेंगे, कैसे। हाँ नहीं तब यहाँ पर यह लिखना पड़ेगा टीचर को, ये सीधा नहीं देखना है, क्या देखना है, उल्टा देखना है। नहीं समझा बात, उल्टा देखिए कि यह एपी में है। अब सोचो ना कि अब यह नहीं लिखे हैं, हम ऐसे नहीं लिखे हैं, भले ही हम लिखे ऐसे हैं, भावना मेरी ऐसी है। नहीं समझा बात, तो भावना क्या है कि पहले यह देखिए, तो यह एपी में है तो डिफरेंस क्या हो गया, इक्वल। रिवर्स कर सकते हैं दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेम नंबर एड कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस जवाब फिर यह हो गया T2, यह हो गया T1, तो यह प्रूव हो गया। समझ रहे ना। तो इसके लिए एक साइन बनाया गया मैथ में, रिवर्सिबल साइन। तो यह साइन देखे होंगे ना आप लोग, बोथ साइड इम्प्लाई। तो जब ऐसा कभी हो कि जिसको प्रूव करना है उसी से क्वेश्चन प्रूव हो जाए, तब इम्प्लाई साइन नहीं देंगे, कौन साइन देंगे, रिवर्सिबल साइन। जब टीचर को जैसी इच्छा, चाहो तो आप ऐसे देखो और चाहो तो ऐसे देखो, समझे, तो तब यह साइन देंगे। तो यह भी चलता है मैथ में, यह भी मेथड है। लेकिन स्कूल टीचर आपको बर्दाश्त नहीं होता, स्कूल टीचर को काट देता है सब मार्क्स, ठीक है ना। कल कितना पेज पढ़ाए थे आप लोगों को, 2 से 3। तो कोई उसको ग्रुप में डाल देंगे फ़ोटो खींच करके। किसका नेटिंग अच्छा है, अच्छा नेटिंग है, लड़की लोग ज़्यादा अच्छा नेटिंग होता है। ठीक है ठीक है, तुम ही को जिम्मेदारी देना तब ग्रुप में हो जाएगा बच्चे, समझे ना। लेकिन वह मेथड यूज नहीं करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे यह मेथड, यह स्मार्ट मेथड है ना, इसको सोचना है, उसमें कुछ नहीं सोचना है। अच्छा इसमें मान लो कभी तुमको नहीं भी आया ना, तो जबरदस्ती लिख दो, पता है ना क्या लाना है, तो यह लाना है। यह मेथड तो बहुत सेफ मेथड है। स्कूल टीचर को धोखा देना हो क्या कर सकते हैं, तो कुछ कुछ लिखते रहो और लास्ट में क्या लिख, लास्ट वाला पता रहना चाहिए क्या करना है। तो B - A = C - B, फिर ठीक है। तो इसीलिए यह मेथड यूज करेंगे, फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। If A, B, C are in AP, then prove that if
ए बी सी आर इन ए पी देन प्रूव दैट फर्स्ट क्वेश्चन 1/BC 1/CA 1/AB आर ऑल्सो इन AP। बिना लिखे हुए सॉल्व करना है, बोल के लिखना नहीं है, क्वेश्चन क्यों लिखना है। आप लोग हैबिट है ना, बहुत ज़्यादा लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसे पृथ्वी पर पेड़ कम होते जा रहा है, पौधा, अब पेपर पेड़ से बनता है तो लिखना कम है। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे ना, ABC से मल्टी, अच्छा इसमें ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे ABC से क्वेश्चन में जी फर्स्ट नंबर में, तो ये तो लाना है, अभी तो बताया है ना, तो फिर वो साइन देना पड़ेगा। तो इससे देखिए, इससे इसको लाना है तो क्या करेंगे, ABC से डिवाइड कर देंगे, अभी तो समझाते, ठीक है ना। यहाँ BC का मतलब यहाँ पर A छुपा हुआ है, A था वो कैंसिल हो गया, ठीक है। लिखे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये घर पर खुद लिखिए, एक लाइन जगह छोड़ देना, 2 लाइन जगह छोड़ दो, और सेकेंड क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन तुम लोग क्या करते हो, सॉल्व सोच करके सॉल्व करते हो कि लिख करके सोचते हो, क्या करते हो? दोनों कैसे होता है, नहीं यार, लिख लेते हैं पहले क्योंकि समझ में नहीं आता है। नहीं वो तो क्लास में ना, वो नहीं, जैसे तुमको मान लो एग्जाम देना है या तुमको खुद सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, मान लो तुम होमवर्क कर रहे हो घर पर, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बुक से, तो क्वेश्चन सॉल्व देख पढ़ लिए, फिर उसके बाद सोचते हैं कि लिखते हैं, क्या करते हैं? सोच लेते हैं कि आगे 2 स्टेप क्या लगेगा। हाँ, दोनों लगभग साइमल्टेनियस होता है, लेकिन उसमें भी माइक्रो सेकेंड का भी डिफरेंस देखें तो पहले क्या होता है, सोचना या लिखना? सोचना होता है। तो जिसको सोचने आएगा वो लिख सकता है, और जिसको लिखने आएगा वो कुछ और नहीं सोचे, नहीं समझे बात, तो सोचना है मेन है, इसलिए लिखने का ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है A² इंटू B+C, B² इंटू C+A, C² इंटू A+B आर ऑल्सो इन AP। सेम क्वेश्चन है, ABC आर इन AP, देन प्रूव दैट। तभी जस्ट बताए थे कि लिखना है केवल क्वेश्चन, और उसके बाद सोचना है, सोल्यूशन नहीं लिखना है। सोच के बताइए कि इसमें क्या करें कि यह प्रूव हो जाए। आपको देखने का तरीका ही बताए थे कैसे देखना है, सिमेट्रिक, आधा चीज़ दिया गया तो उसको कंप्लीट करेंगे। हाँ, लिखना चाहे तो थोड़ा सा रफ साइड यहाँ पर कॉर्नर पर लिख करके समझ सकते हैं, उतना लिख सकते हैं, सोचने के लिए थोड़ा सा लिख सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं लिखे। बोलो बच्चे, अच्छा यह तो समझ गए, तो फटाफट से ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हिंट दे, बोलो हिंट दे। जैसे बोलो, हाँ A+B+C से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाला में A+B+C से मल्टीप्लाई कर देंगे, है बस समझे, ठीक है ना। इसमें A+B+C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा क्या? नहीं लग रहा, नहीं लगेगा, हाँ नहीं आ जाएगा। हाँ देखिए कैसे समझे, इसको देख के समझना था कि B+C भले दिख रहा है, ठीक है ना, इसको आने के क्रम में जरूर हुआ A+B+C रहा होगा, इसको देख के क्या लग रहा है, ABC रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, इस A को अंदर भेज दीजिए, एक A को, तो सोचो तो क्या आएगा यहाँ पर, AB प्लस AC का मतलब क्या है, सिमेट्रिसिटी से अभी ना बताइए, AB+BC+CA रहा होगा, AB+BC+CA रहा होगा, नहीं समझा बात? अरे यह एक तो क्वेश्चन का ये हो गया, एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, एक्स्ट्रा वाले को हम एक्स्ट्रा के साथ कर दिए। जैसे यहाँ पर केवल ए है ना, अरे जैसे क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है ABC आर इन AP, यह गिवन है। यहाँ तो संयोग से कैंसिल हो गया है, इसलिए ए नहीं दिख रहा है,
हर जगह हमेशा कैंसिल नहीं भी हो सकता है। तो एक ए तो यह गिवन का है, एक्स्ट्रा क्या बच गया, एक ए और यहाँ पर बी प्लस सी, तो एक्स्ट्रा वाले को अंदर भेज दो ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो गया ए बी प्लस ए सी। आई बी प्लस ए सी का सिमेट्री से क्या करेंगे, सी ए भी समझेंगे कि यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रहा होगा, आई इंटू ए है, मतलब क्या करेंगे, जस्ट बोलो, ए है, क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एड डिवाइड, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इंटू है ना, तो लिखो मल्टीप्लाइंग बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नहीं क्लियर हुआ, मल्टीप्लाइंग बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टू ईच टर्म। अब देखिए तो क्या रहा है, बोलो बच्चे क्या समझ में आया अब तक, मल्टीप्लाई तो कर दिए हम लोग, आ जाएगा। देखो यहाँ लाना क्या है हमको, ए इंटू क्या लाना है, ए बी प्लस ए सी, यही लाना है ना, तो ए बी प्लस ए सी लाना है, रखना है, इसको नहीं होना चाहिए, तो ए बी सी यहाँ पर एक्स्ट्रा है, यहाँ पर भी देखो रखना किसको है, बी सी प्लस सी ए को, तो बी सी प्लस सी ए को रखना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सही है ना, बी सी, अच्छा बी सी प्लस ए बी को रखना है, तो बी सी प्लस ए बी को रखना है, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा क्या है, ए बी सी, नहीं समझा, तो दो देखना काफ़ी है, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा क्या रहा हो, क्या आएगा, ए बी सी ही आएगा, तो ए बी सी क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग ए बी सी, माइनस कर दे ए बी सी, तो ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ए इंटू ए बी प्लस सी ए, फिर यहाँ पर ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, बी इंटू ए बी प्लस बी सी, ए बी सी और ऑल्सो इन ए पी, और फिर कॉमन कर लो, ये कॉमन कर लो तो आ जाएगा यहाँ बी सी, ठीक है, नहीं समझ में आया पूरा ना, पूरा समझे ठीक से, तो थोड़ा सा आपको पैटर्न देखना है, ठीक है ना, और इसमें कम टर्म दिखेगा उसमें और ऐड करना है आपको, कंप्लीट करके तब सोल्व करना है, तो समझ ही गए होंगे। मान लो इस मेथड से नहीं सोल्व हो पा रहा है, तब क्या करेंगे, तो फिर मेथड टू में तो कुछ नहीं करना है, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, और लाना है कहाँ तक, B माइनस ए इक्वल टू C माइनस बी, तो कट करके आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो मेथड 2 सबसे सेफेस्ट मेथड है, लेकिन यूज वो नहीं करना है, तो समझ ही गए आप लोग, हो जाएगा सॉल्व, प्रूफ दैट वाला जितना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब, 3 numbers are in AP, 3 numbers are in AP, ऑनलाइन क्लास ऐसा नहीं होता था, ऑनलाइन क्लास नहीं, कंपेयर करें तो कितना माने 50%, 40% कितना था, 80% की 90%, चलो कंपेयर करो तो कुछ नहीं, 0%। ऑनलाइन क्लास और अभी क्लास में कंपेयर करें तो कितना परसेंट हुआ,
मतलब मोटी, हाँ सक्सेसफुल था, वो भी ठीक ही था। तुम पढ़ रहा था ऑनलाइन कि नहीं पढ़ा? तुमको तो नहीं देखते थे? पढ़ता था? मैसेज तो करना ही था ना मैंने। हाँ बस वहीं फिर समझाइए, बस इतना ही पूछ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग क्वेश्चन लिखिए। देयर आर नहीं, 3 numbers आर इन AP। 3 numbers आर इन AP whose sum is 27। 3 numbers are in AP whose sum is 27 and sum of their squares is 275। 3 numbers are in AP whose sum is 27 and sum of their squares is 275। फाइंड नंबर्स। चलिए कंप्लीट सॉल्व कीजिए आप लोग। बोलो आंसर। 5 9 13 है ना? 5 9 13। चलिए दिखाइए। तुम नहीं सर किया? नहीं सर। 3 नंबर्स एज्यूम करना बताया था ना? ABC नहीं मानना है, क्या मानना है? A minus D A और A plus D। हाँ वो मानना है। तो देखो लेट A minus D A AD ये सब के उत्तर। ऑफलाइन क्लास में ना 1 महीना तक चेक करते हैं सबका। 1 महीना में हैबिट डेवलप हो जाता है, एक छोड़ देते हैं चेक करना, कभी चेक करते हैं। तुम करोगे ये कवर निकल गया ना? अच्छा ठीक है, तुम दिखाओ तुम्हारा तो कैसा है। अभी तक कितना कॉपी फुल हुआ है मैथ का आप लोगों का? एक कॉपी, कुछ नहीं। कितना कॉपी फुल हुआ है? ऐसे प्रैक्टिस 3। तो बाहर जाता है। इसी में प्रैक्टिस करता है? इसी में? इसमें नहीं सर। हाँ अलग करता है। अलग-अलग कॉपी बना हुआ है सर, कोऑर्डिनेट की अलग बना। क्लास नोट्स का एक कॉपी। क्लास नोट अलग है बिल्कुल ना? हाँ, क्योंकि जब टेस्ट होगा तो रिवाइज करना होगा। टेस्ट देता है नहीं देता है तुम लोग? कौन कौन टेस्ट नहीं देता है? देता है तुम लोग? तुम लोग टेस्ट दिए हो? दिया है कभी? तुम नहीं देता है? सर 2-3 दिए हैं और पता नहीं चलता है कब टेस्ट। क्या नाम है तुम्हारा? रोशन। अच्छा रोशन। कल आया था ना तुम पिछले क्लास में? अच्छा तुम्हारे फादर फ़ोन कर रहे थे ना? ठीक है, आज टेस्ट फिर होगा तो 5 क्वेश्चन का फुल क्वेश्चन शायद किसका है? पीसी का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आपका नंबर चेंज हो सकता
मेरा नंबर, सर ऐप में जो नंबर डाला तुम्हारा नंबर ऐप में, हाँ तो फिर उस नंबर से डाउनलोड करोगे जो नंबर से करना है। लॉगिन नहीं होगा सर। नहीं, फिर हमको बताना पड़ेगा, फिर हमको मैसेज कर देना कि सर वो जिसका मतलब डी का नंबर था वो तो चल गया। हाँ तो नहीं तो तुम दूसरा नंबर पे डाउनलोड करो और फिर हमको बता देना, फिर हम ऐड कर देंगे। उसमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन दूसरा नंबर फिर इंस्टॉल हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हाँ हो गया। लेट 3 numbers बी ए माइनस डी ए प्लस डी। और उसके बाद तो ऐसा 10th क्लास में सॉल्व किए होंगे ना वर्ड प्रॉब्लम। तीनों का सम 27 है तो ऐड करना है, स्क्वायर का सम 275 है। लेकिन इसमें जो डी का वैल्यू होगा ना, क्या आया लास्ट स्टेप, क्या आया था, डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 16 जो आएगा तो डी इक्वल टू लिखेंगे +-4, और ए का वैल्यू क्या आया था 9। तो पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए माइनस डी है, तो ए से 9 से डी माइनस करेंगे तो 5, और सेकेंड को माइनस करेंगे तो 13। फिर सेकेंड टर्म क्या है ए, तो ए। थर्ड टर्म क्या है ए प्लस डी, तो 9 + 4 13, इधर 9 प्लस -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो आंसर क्या होगा, दोनों आंसर लिखना है, 5 9 13 और 13 9 5, ये दोनों लिखेंगे। नहीं तो स्कूल टीचर आपका कसम खा के बैठा हुआ है कि एक लिखा तो 1 मार्क्स काट देंगे, और कुछ जो है ना भयंकर कसम खाया हुआ है कि 50% का काट देंगे आपका मार्क्स। ठीक है, इंडिया के स्कूल में पढ़ना है तो ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे तुम लोग मैथ सिखाया जाता है ना, वो लोग ठीक है ना, मार्क्स कैसे काटना ये सब सिखाया है लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 20। ऐसा क्वेश्चन एपी में भी आया था, परमुटेशन क्वेश्चन में भी आया था ना, याद है? 2-3 क्लास पहले डिस्कस किए होंगे कि 1 से लेकर के 100 तक एक सेट है, और इसे 3 नंबर सेलेक्ट करना है एपी में, तो कितने वेज से कर सकते हैं, याद है? 3 नंबर्स इन एपी, बोलो क्या क्या करते थे? 3 नंबर्स आर इन एपी, सिलेक्ट करना है 1 से लेकर के 100 तक के सेट से। नहीं बनेगा? चलो ट्राई करो, 2 मिनट ट्राई करो, लास्ट पेज पर ट्राई कीजिए, या यहीं पर ट्राई कर लीजिए, क्या दिक्कत है, यहीं पर ट्राई करो। हाँ, ये तो अभी डिस्कस किए थे, नहीं पढ़ता था तुम लोग घर पर। अच्छा, एक रूल भी है ऑफलाइन क्लास का, अब आज से नहीं नेक्स्ट क्लास लागू करेंगे, ठीक है ना? जिस कॉपी पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी कॉपी पर, जैसे घर पर जो क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉपी अलग रखे हैं ना, उस पर 50 क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है, ठीक है ना? 50 क्वेश्चन, तो एक दिन में 25 हो गया, ठीक है? और नहीं आने में पिटाई होता है, रिकॉर्डिंग भी होता है उसका, ठीक है? हाँ, और कभी कभी डिस्प्ले भी होता है, जो जिसका पिटाई हुआ है उसको कट करके वीडियो बना के डिस्प्ले भी होता है। हाँ ठीक है, तो रूल जो कि ऑनलाइन क्लास में ख़त्म हो गया था, तो 50 क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व करके लाना है, और उसमें आर.डी. शर्मा का बुक का क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। जो प्रैक्टिस शीट देते हैं उसमें वो सॉल्व करना है, आईआईटी क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2-3 क्वेश्चन बैंक है वो सब। लेकिन अभी आर.डी. शर्मा भी चलेगा, 1 महीना तक अभी छूट रहेगा। 12 से वो लागू करेंगे कि आर.डी. शर्मा नहीं होना चाहिए। आर.डी. शर्मा सॉल्व करना है, लेकिन 50 क्वेश्चन में वो काउंट नहीं होगा, लेकिन अभी काउंट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास लाएंगे, नेक्स्ट क्लास कर दे क्या? 50 तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, होगा उतना क्वेश्चन बुक में? नहीं हो पाएगा। मान लो एपी पढ़े, जितना पढ़े उस पर 50 क्वेश्चन तो नहीं होगा। हाँ, पीएनसी भी तो भी बना सकते हो। हाँ ठीक है, ठीक है,
मिनिमम 30, मैक्सिमम 30 to 50 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके लाना है। तो दोनों को भी लाना है, प्रैक्टिस जो करते हैं वो भी है, जो लिखते हैं। ठीक है, हो गया। याद है क्या करते थे कि 3 नंबर एपी में मानते थे कि ए बी सी एपी में है। मान लो 3 नंबर सेलेक्ट किए तो बी इक्वल टू क्या होता है, एपी का फॉर्मूला ए प्लस सी बाई 2, और ए बी सी इसी सेट का एलिमेंट है, इसी में से कोई एक नंबर होगा ना ए बी सी के जगह पर। तो यह नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, तो बी क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो ए प्लस सी बाई 2 इंटीजर कब होगा, जब ए प्लस सी 2 से डिविजिबल हो, तभी ना इंटीजर मिलेगा भी। तो ए प्लस सी बाई 2 इंटीजर कब होगा, ए प्लस सी इवन हो। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि ए प्लस सी शुड बी इवन, ए एंड ए प्लस सी शुड बी इवन। अब 2 नंबर का सम इवन कब होता है, बोलो 2 नंबर का सम इवन कब होगा, जब दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। ठीक है ना, तो मतलब इसमें से 2 इवन नंबर चुनेंगे, वह ए और सी हो जाएगा, या 2 ऑड नंबर चुनेंगे तो इसमें से ऑड वाले को अलग करना पड़ेगा, इवन वाले को अलग करना पड़ेगा। तो ऑड नंबर्स कितने हैं होंगे इसमें टोटल, ऑड नंबर्स 50, इवन नंबर कितने होंगे, वही 50। और चाहिए कितना हमको, 2 नंबर इवन या 2 नंबर ऑड। तो इन हाउ मैनी वेज 2 नंबर हम सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 50 C2, तो हो जाएगा 50 C2 प्लस, या दोनों इवन हो जाए तो 50 C2। तो ये आंसर हो गया। लेकिन 2 नंबर चुने हैं या 3 नंबर चुन लिए हम लोग, 2 नंबर चुने, 3rd नंबर अपने आप चुन लिया जाएगा। ठीक है जवाब, जैसे ए का वैल्यू 1 रखो और सी का वैल्यू 3 रखो, तो बी का वैल्यू तो डिपेंडेंट हो गया ना, फिक्स हो गया। ए सी फिक्स करने का मतलब ही हो गया कि बी अपने आप फिक्स हो गया, तो बी चुनने की जरूरत नहीं है, बी अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जवाब, समझ ना। कोई कहे कि y इक्वल टू एक्स प्लस टी 2 है, तो x के जगह पर 4 रखेंगे, तो y के जगह पर रखने की जरूरत नहीं, वो डिपेंडेंट है, वो सेल्फ एडजस्टेबल इसको हम लोग बोल देते हैं कि समझ में आ जाए। तो एक वर्ड यूज करते हैं सेल्फ एडजस्टेबल, ये अपने आप एडजस्ट करेगा। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में 3 नंबर चुनना था, लेकिन सॉल्यूशन का कंडीशन ना, क्वेश्चन का कंडीशन बता रहा है कि 3 नंबर वास्तव में नहीं चुनना है, केवल 2 नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन दोनों कैसा होना चाहिए, दोनों या तो इवन होना चाहिए या ऑड होना चाहिए। तो इसमें से ऑड आउट ऑफ 50 C2 और 2 इवन चुनना है तो 50 C2। जैसे जब केस को हमेशा ऐड करते हैं, या फर्स्ट केस या सेकेंड केस, तो ऐड हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, भूल गया था तुम लोग। ठीक है, अब यह जो है ना, फिर वहाँ पर एक्सप्लेन भी किए थे कि ए बी सी ए पी में है, तो ए बी सी ए पी में है और सी ए बी को भी आंसर देना है, नहीं तो मार्क्स काट लेगा स्कूल टीचर। तो यहाँ पर क्या करें हम लोग, तो अभी तक केवल क्या किए, ए बी सी ही काउंट किए, सी ए बी भी यदि काउंट करना होगा तो 2 से क्या करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई, जितना मिला उसी को उल्टा काउंट करना है तो ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, लेकिन जनरली जो आंसर जो परमुटेशन कंसेप्ट में दिया रहता है ना, केवल इतना ही दिया रहता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करे या नहीं करे, मान लो स्कूल में क्वेश्चन आ गया, या किताब में आंसर क्या दिया रहता है, या स्कूल टीचर के दिमाग में क्या आंसर है पता नहीं, उसको तो खुद पता नहीं है, नहीं समझे। आप यह लिखे रहेंगे तो बोलेगा 2 नहीं लिखा, इसे मार्क्स काट देगा। इंटू 2 लिखे हो तो क्या करेगा, इंटू 2 क्यों लिखा है, इससे मार्क्स काट देगा। तो IIT में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो IIT लिखा हुआ है इन इंक्रीजिंग एपी, तो इसका मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो परमुटेशन कंसेप्ट में जब भी स्टैंडर्ड बुक में जब क्वेश्चन देखेंगे, आरडी शर्मा नहीं, IIT क्वेश्चन में आएंगे या दूसरे अच्छे किताब में, तो वहाँ लिखा रहेगा इन इंक्रीजिंग एपी। ठीक है, तो यदि इसमें भी रहता है कि इन इंक्रीजिंग एपी, तो कितना आंसर देते, 5, 9, 13, ये आंसर छोड़ देते फिर। ठीक, जब तक नहीं दिया गया तो दोनों आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहे थे, डिवाइड 20 into 4 parts which are in AP, which are in AP, divide 20 into 4 parts which are in AP such that the product of first and fourth, such that
द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज टू का मतलब क्या होता है पता है क्या आप लोगों को? इज टू का मतलब रेशियो, डिवीजन। इज टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज 2:3। 2:3, बस यही क्वेश्चन है। और हम चाहते हैं कि सबका आंसर सही आए, तो 4 नंबर पहले मानिए, और चारों का सम किसके बराबर हो जाएगा? 20 के बराबर। तो ए का वैल्यू मिल जाएगा। बहुत आसान है, कंप्लीट करो। हो गया सॉल्व? बोलो आंसर। इधर उधर बोल दी क्या? इधर उधर बोल दिया। 2-4 नहीं, 4-2 होगा ना। सॉल्व करो, आसान, ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर आना चाहिए। नहीं हो रहा है सॉल्व? हो गया आंसर? वही गड़बड़ हो गया। अच्छा, मतलब सॉल्व हो गया, आंसर नहीं आया। 4 नंबर्स मानना है। लेट a माइनस 2d 3d, फिर a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। यही 4 नंबर्स हैं एपी में। यह 2 टर्म फिक्स करना है, रटने की जरूरत नहीं है, हालांकि लिखते लिखते याद हो जाता है। और 2d ऐड करना है, 2d माइनस करना है। अब इन सभी का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 के बराबर हो जाएगा। डी तो सभी के 4a इक्वल टू 5। फिर कह रहा है फर्स्ट इंटू फोर्थ, a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d बाई a माइनस d a प्लस d इक्वल्स टू 2/3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 2/3। चाहो तो a का वैल्यू रख दो या बाद में रखेंगे। 3a स्क्वायर माइनस 27d स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर, 2a स्क्वायर इधर लाया तो a स्क्वायर 25d स्क्वायर, a के जगह पर रखेंगे 25 हो जाएगा। तो d इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब फिर वहीं a माइनस 3d का वैल्यू लिखना है। a माइनस डी का, a प्लस डी का, a प्लस 3d का। तो d का एक ही वैल्यू रखते हैं और उल्टा करके दोनों लिख लेंगे आंसर। तो ये क्या आया था 5, तो 5 माइनस 3 2 4 6, यह हो गया 8। तो आंसर लिखना है 2 4 6 8 और 8 6 4 2। ठीक है ना? हो जाएगा, असल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स find the sum of numbers lying between 100 to 200 which are divisible by 3, which are divisible by 3. Find sum of numbers lying between 100 to 200 which are divisible by 3. तो सबसे पहले तो नंबर देखेंगे कौन कौन नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा, फिर ऐड करेंगे, हो जाएगा आप लोगों से। क्या नहीं टाइम देख चलेगा। सर 4953 चेक करते हैं बच्चे। हो गया। कौन कौन नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा? 102, उसके बाद आएगा 105, वो तो एपी में आ जाएगा। लास्ट नंबर कौन होगा? 198। तो कितने टर्म्स हुए इसमें, कैसे निकालेंगे? 33 कैसे निकालेंगे? सर 100 डिवाइड बाय 3 33 आराम से कर सकते हैं। नहीं, उसमें कहीं प्लस माइनस 1 का कहीं हो सकता है, गलती हो जाएगा। तो TN वाला फॉर्मूला यूज कर लो, यह लास्ट टर्म है ना। तो 198 इक्वल टू TN A प्लस n-1 इंटू डी। तो ए की जगह पर 102 n-1 तो निकालना है, और डी हो गया 3। डी कितने, एन कितना आया? 33। तो SN का फार्मूला कौन यूज किए? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस, ये तो अवेलेबल है ना, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यूज कर लीजिए। 198, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the sum of numbers lying between, find the sum of numbers lying between 1 and 100 exclusive both। इसका मतलब क्या करना है? हाँ, इन दोनों काउंट नहीं करना है, इंक्लूडिंग भी रह सकता है तो काउंट भी करेंगे। तो फाइंड द सम ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 100 which are divisible by either 2 or 5, which are divisible by either 2 or 5। सोचिए।
क्या करेंगे? बोलो, प्रोसेस बोलो। पहले 2 से डिविजिबल नंबर का सम निकालेंगे। हाँ, बोथ घटाया है कि नहीं घटाया सब? बोथ घटाया है, बोथ का। तुम लोग क्या क्या किए बोलो? नहीं, ये बताया था ना कि ये क्लास है जिसमें लैंग्वेज पढ़ने वाले स्टूडेंट है। याद है एग्जाम्पल? ये बताया था। और इसमें काउंट करना है, तुमको भेजा गया काउंट करने के लिए कितने स्टूडेंट हैं, लेकिन काउंट क्वेश्चन के थ्रू करना है, 1 2 3 ऐसे नहीं काउंट करना है। तो तुम क्वेश्चन पूछे कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, तो 50 स्टूडेंट है, हाथ उठाया जो इंग्लिश पढ़ता है। फिर पूछा कितने स्टूडेंट हैं जो हिंदी पढ़ने वाले हैं, 10 स्टूडेंट हाथ उठाया ये हिंदी पढ़ते हैं। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए बोलो? दोनों पढ़ने वाला की हाँ, तो एक और क्वेश्चन पूछना होगा कि कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों में हाथ उठाया है। ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, कितने नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल है, कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा आंसर आ जाएगा। कितने नंबर है जो दोनों में हाथ उठाया है, यह भी देखना होगा। नहीं समझा बात? तो फॉर डिविजिबल बाई 2, बोलो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए कौन कौन नंबर होगा इसमें? 2 4, लास्ट क्या होगा 98। 100 को तो छांट दिया गया है। तो कितने नंबर हो जाएंगे? ये तो लगातार नंबर है, 2 से डिवाइड कर काउंट कर सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 49। तो एसएन सम क्या हो जाएगा 49/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फिर लिखेंगे फॉर डिविजिबल बाई 5, तो 5 10 लास्ट हो जाएगा 95। ठीक है, तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा 95। कितने नंबर हो जाएंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 19। तो 19/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हाँ 50 इंटू 19। हाँ ठीक है ना। और का मतलब यूनियन। यूनियन का फार्मूला क्या होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो एक और टर्म निकलना पड़ेगा। तो फॉर डिविजिबल बाई बोथ, बोथ का मतलब क्या हो जाएगा देयर LCM। डिविजिबल बाई 10 LCM है, यह ध्यान रखना है। 2 और 6 रहता तो 6 करते हैं। हाँ 6 माइनस करते हैं ना। 2 और 6 से डिविजिबल होता है 6 माइनस 12 नहीं, LCM है तो देयर LCM। तो 10 से डिविजिबल नंबर कौन होगा 10 से लेकर के 90 तक। तो इनका सम हो जाएगा 9/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और फिर रिक्वायर्ड के लिए पहला वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू और माइनस थर्ड वैल्यू करना होगा NA प्लस NB। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many terms of the series, how many terms of the series 15 plus 12 plus 9 plus dot dot dot, how many terms of the series 15 plus 12 plus 9 must be taken to make 15, to make 15। बस यही क्वेश्चन है। हाँ, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द, हाँ सम तो ही है, यानी इस कितने टर्म ले कि इनका सम 15 हो जाए।
10 और 2 आंसर आएगा, क्वाड्रेटिक है ना। एक तो खुद दिख रहा है 15 ना, यहीं पर दिख रहा है ए नमाना 2a 30। डी क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव? डी तुम कितना? -3। क्यों नेगेटिव आ रहा है? हाँ डिक्रीजिंग है, या डिक्रीजिंग एपी है, तो इसलिए अब इसको क्वाड्रेटिक बनाइए। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 - 3n + 3 इक्वल टू इधर भी ऑल्सो 30, तो 33n - 3n स्क्वायर इक्वल टू 30, 3n स्क्वायर - 33n + 30 इक्वल टू 0, 19 30 30 और 3 में ब्रेक करेंगे, आता है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। 3 को कैंसिल करेंगे तो हाँ 3 कैंसिल करेंगे तो 10, तो n - 10 और 3n - 3 इक्वल टू 0। अच्छा 3 कॉमन आ जाता ना, n का वैल्यू 10 और 1, तो ये 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए इसमें, जैसे यह एपी में है मान लो, ठीक है ना, एपी में है। अब फर्स्ट टर्म से काउंट करना है, तो कितने टर्म लिया जाए जिसका सम 10 हो जाए, कितने टर्म लिया जाए जिसका सम 10 हो जाए। ऐड करके देखो, 4, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। एक ही आंसर आएगा, 2 आंसर नहीं आएगा। मान लो कि कितने टर्म लिया जाए, कितने टर्म लिया जाए स्टार्टिंग से, कितने टर्म लिया जाए जिसका सम क्या हो जाए 10 हो जाए, तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे, n/2 2a n - 1 इंटू d1 है इक्वल टू 10। सही समझ रहे हैं ना। यहाँ तो दिख रहा है 4 टर्म, और हम वेरीफाई कर रहे हैं कि इसमें 2 आंसर क्यों आया है। क्या हर क्वेश्चन में 2 आंसर आएगा, यही हमको देखना है, या दोनों क्वेश्चन एक ही नेचर का है, इसमें n का वैल्यू 2 आया है, इसमें n का वैल्यू देखना है 1 आएगा या 2 आएगा। तो देखते हैं, तो n 2 - 1 1 + n और ये हो जाएगा 20, तो n स्क्वायर प्लस n - 20 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो देखो n + 5 n - 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी n का कितना वैल्यू आ रहा है, देखो ध्यान से, 2 नहीं है, -5 और 4। बोलो दोनों आंसर लिखेंगे, एक आंसर लिखेंगे, क्यों? हाँ n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। हाँ दोनों नेचुरल नंबर होता तब दोनों एक्सेप्ट करते, तो n का वैल्यू 4 आया है, तो एक ही आंसर। यहाँ पर क्यों 2 आंसर आया है, तो इसमें एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डबल आंसर। क्यों डबल आंसर आया? हाँ डिक्रीजिंग है, तो क्या है ना, कुछ नेगेटिव आया होगा, तो कैंसिल होकर के वहीं सम फिर दोबारा मिल सकता है, नहीं सच बात। तो यही लिखना होगा, उसको लिख लीजिएगा। स्कूल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो डिक्रीजिंग एपी है, तो सम नेगेटिव टर्म्स विल अपीयर हैंस, ठीक है ना, फिर वो सम जो है 15 के बराबर आ सकता है, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कराना था, वो क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल? हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन 2AP? in 2AP. How many terms are identical in 2AP? कौन कौन है 2AP? तो 2
4 6 8 डॉट डॉट एंड 3 6 9 डॉट डॉट। अच्छा, इसमें यह भी है अप टू 100 टर्म्स, और यहाँ पर है अप टू 80 टर्म्स। हो जाएगा आप लोगों से। 2 एपी है, कितने टर्म आइडेंटिकल होगा यह काउंट करना है। अच्छा, एक टर्म ढूंढो जो दोनों में आइडेंटिकल हो, कोई एक नंबर, कोई एक नंबर 6। तो सॉल्यूशन फॉर आइडेंटिकल टर्म्स फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म 6। कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, यह भी बनेगा आइडेंटिकल टर्म्स का, वो लिख के देख सकते हैं हम लोग। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कैसे? अच्छा, आगे 12 मिल गया तो ठीक है, दिख गया 6 हो गया। मान लो 50 टर्म लिखने के बाद मिलता दूसरा टर्म, तब कैसे डिसाइड करते? एक रूल है उसका, वो रूल दोनों का एलसीएम होगा, दोनों कॉमन डिफरेंस का। तीसरा कॉमन डिफरेंस कितना है, ऐसा कॉमन डिफरेंस 3, तो दोनों का एलसीएम लिखेंगे, ठीक है ना। यह जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, एलसीएम ऑफ बोथ कॉमन डिफरेंस, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो क्या क्या हमको पता है, फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, कितना टर्म है यह निकालना है, मतलब टी एन निकालना है। टी एन का फॉर्मूला लिख दें, हाँ, टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 + n - 1 × d, मतलब 6n हो गया। ये हो गया ना लास्ट टर्म इसका, ठीक है यहाँ तक? बोलो बच्चे, ये जो कॉपी में जो फार्मूला जो लिखते हैं ना, जहाँ पर एपी का नोट था, वहाँ पर भी इसको नोट कर लेंगे कि आइडेंटिकल एपी के लिए कॉमन डिफरेंस जो होगा दोनों का एलसीएम के बराबर, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब देखिए, एन का वैल्यू हमको निकालना है, यह आइडेंटिकल टर्म का लास्ट टर्म है, तो यह लास्ट टर्म जो होगा इसके लास्ट टर्म से छोटा होगा या बड़ा होगा? इसी दोनों एपी से यह निकल रहा है ना, आइडेंटिकल एपी, इसी दोनों से, ये समझे बात? तो इसका जो लास्ट टर्म है फर्स्ट एपी के लास्ट टर्म से छोटा होगा या बड़ा होगा? नहीं, क्या करें? नहीं, जो लास्ट टर्म का जो वैल्यू होगा, मान लो इसका लास्ट टर्म का वैल्यू 500 है, तो 500 से इसका वैल्यू छोटा होगा या बड़ा होगा? अरे ठीक सोचो, अरे जैसे यह एक ग्रुप है और यह एक दूसरा ग्रुप है, इसी दोनों से निकाल करके एक तीसरा ग्रुप बनाना है। सर छोटा वाला डिसाइड करेगा कि 80 तक जाएगा, वो नहीं, उससे मतलब नहीं, 80 तक का मतलब नहीं है, वैल्यू पूछ रहे हैं। जैसे मान लो यह एक ग्रुप है, यह एक ग्रुप है, इसी दोनों ग्रुप से कुछ कुछ एलिमेंट निकाल करके यह बना रहे हैं, नहीं समझे बात? तो इसका जो लार्जेस्ट नंबर होगा, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछ रहा है, इसका जो लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट वैल्यू, इसके लार्जेस्ट वैल्यू से क्या होगा, बड़ा होगा। है बेवकूफ़, कैसे? तुम्हारे पास मान लो 50 रुपया है, ठीक है, समझे ना? ऐड नहीं ना कर रहे हैं, ऐड करेंगे तब बड़ा हो जाएगा, ऐड नहीं कर रहे हैं इसमें से, समझे ना? तो इसका जो लास्ट टर्म होगा पहले एपी का, और जो आइडेंटिकल एपी मिला इसका जो लास्ट टर्म होगा, यह लास्ट टर्म क्या होगा? पता कैसे चलेगा सर कौन सा लास्ट टर्म होगा? लास्ट टर्म क्या मतलब, लास्ट टीएन है, टीएन लास्ट टर्म होगा। इसका T100 निकालेंगे, इसमें लास्ट टर्म दिया है ना 100 टर्म, तो इसका T100 निकालेंगे, इसका T80 निकालेंगे, तो इसके लास्ट टर्म का जो वैल्यू आया इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा? इससे बड़ा होगा। हाँ, वह वाला बड़ा, ये छोटा होगा, ठीक है ना। इसका जो लास्ट टर्म होगा वह भी क्या होगा, इससे बड़ा होगा, ये छोटा होगा, नहीं समझे बात? तो दोनों ओरिजिनल एपी के लास्ट टर्म से इसका लास्ट टर्म क्या होगा, छोटा होगा, समझ रहे ना? अच्छा, मान लो इसका लास्ट टर्म जो है 500 आ गया, इसका लास्ट टर्म मान लो जो है 400 आ गया, तो 6n क्या होना चाहिए, 500 से छोटा या 400 से छोटा?
हाँ 400 छोटा कर देंगे तो अपने आप हो जाएगा 600 छोटा। तो बोलो अब इसके बाद क्या करेंगे? तो आइडेंटिकल एपी का लास्ट टर्म निकाल लिए, अब क्या करेंगे? लास्ट टर्म निकालेंगे फर्स्ट एपी का, फिर क्या करेंगे? लास्ट टर्म निकालेंगे सेकेंड एपी का, और उन दोनों में जो छोटा होगा उससे भी यह क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। दोनों से छोटा करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं समझ बात? इन दोनों में भी छोटा जो होगा उससे ये छोटा होना चाहिए, तो इनका वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखो लास्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। अब इसके बाद निकालिए लास्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। तो लास्ट टर्म का मतलब T100, तो T100 उसका हो गया A प्लस N-1, तो 99 इंटू D 2। नहीं क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? 200। और फिर क्या निकालेंगे? लास्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी। इसका टी निकालो, T80 टर्म है ना इसमें, तो 3 प्लस 79 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 3 है। देखो कितना आएगा? 240। हैंस तो 6n जो होगा किससे छोटा होगा? हाँ 240 से भी होगा और 200 से भी होगा। तो दोनों से लेस देन क्यों लिखे? केवल क्या लिखेंगे? 200 से लेस देन लिखेंगे तो 240 से तो अपने आप हो गया। तो लेस देन इक्वल टू 200 हो सकता है कि इक्वल भी हो जाए, नहीं समझ पाया? अरे इसी में से तो टर्म लिख रहा है ना, इसका कॉमन टर्म क्या होगा? 6 होगा, 12 होगा, समझे ना? तो सबसे लास्ट वाला जो टर्म होगा इसके लास्ट टर्म से इसके लास्ट टर्म से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, तो लेस देन इक्वल टू। तो एन का वैल्यू निकाल देना है। एन का वैल्यू क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 200/6 कितना आ जाएगा? 33 पॉइंट समथिंग, 33.3। तो एन तो इंटीजर है, तो इसलिए नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स कितना हो जाएगा? 33। नहीं समझ में आया? ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी तरह का लिखना है होमवर्क के लिए, वो बना के लाना है नेक्स्ट क्लास में। 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन तो लाना ही है, उसी में इसको भी सॉल्व करके लाना है। एपी का या पीसी दोनों मिला के, जो आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट क्लास में एपी का सीट दे देंगे। अब आज तो प्रिंट नहीं हो पाया, अब नेक्स्ट क्लास में देंगे। अब आज नहीं प्रिंट, अभी सब सिस्टम तितर बितर है। हाँ बोलोगे तो भेज सकते हैं, ग्रुप में भेज सकते हैं क्वेश्चन। हाँ तो भेज देंगे। ईच ऑफ द सीरीज 3 + 5 + 7 + ... and 4 + 7 + 10 + ... each of the series is continued to 100 terms. Each of the series is continued to 100 terms. How many terms are identical? सबसे पहले क्या करेंगे? हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल। चलिए बोल दो, सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, फिर आइडेंटिकल कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आइडेंटिकल वाले का, फिर उसका टीएन निकालेंगे, फिर उसके बाद लास्ट टर्म दोनों एपी का निकालेंगे। वो 100 से मतलब नहीं है, लास्ट वैल्यू से मतलब है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, 100 टर्म से 80 टर्म्स था, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है ज़्यादा, उस मतलब है लास्ट वैल्यू से। तो लास्ट वैल्यू में जो छोटा होगा उससे भी छोटा क्या होना चाहिए?
आइडेंटिकल वाले का लास्ट टर्म होना चाहिए, उससे एन निकल जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करके आइए। अब हेल्दी पढ़ाई कीजिए अपना, ठीक है, जितना आलस्य में रहे उसको त्यागो। ए राइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रिच्ड, सुना है कभी? ए राइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रिच्ड, उत्तिष्ठत जागृत प्राण प्राप निबोधत, सुना है कभी? विवेकानंद जी का कुछ हाँ, अभी आजकल तो बहुत विवेकानंद जयंती था ना, टीवी पर आ रहा था न्यूज। 12 हाँ,